नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद। इन्फो सेंटर 121 में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वह है नीति आयोग। नीति आयोग भारत की राजनीति, दिशा, दशा सबको ध्यान में केंद्रित करके योजना बनाने वाली एक संस्था है, जो हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एक दिवसीय एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अवश्य ही आप पढ़ें, रिवीजन करें और इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। कोई भी एग्जाम में यह 1 से 2 नंबर कवर करते हैं। चलिए बिना कुछ देरी करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक नई संस्था नहीं है, यह योजना आयोग का उत्तराधिकारी मान सकते हैं आप। यह भारत सरकार के द्वारा थिंक टैंक का काम करती है, जो 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योजना आयोग से नीति आयोग की एक विकास यात्रा को हम देखते हैं और पाते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव के कारण योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का पुनर्स्थापन किया गया। वहीं योजना आयोग वर्ष 1950 में गठन होता है, एक मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा, जो रसिया के द्वारा प्रेरित होकर के बनाया गया था। इसका उद्देश्य था देश के संसाधनों का सही आकलन करना, उस आकलन के अनुसार पंचवर्षीय योजना विकास को वितरित करना और प्राथमिक अनुसार संसाधनों की सही आवंटन करना। समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने नीति आयोग के गठन किया और इसके समापन का कारण क्या था? राज्य का प्रतिनिधित्व योजना आयोग में नहीं था। टॉप टू बॉटम अप्रोच यह काम करता था और 50 वर्ष से ज्यादा पुराना ढांचा वर्तमान युग की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा था। वहीं पे योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग जैसा हमने बताया कि ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण होना। इसका मतलब यह है कि यदि कोई योजना केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है तो उसे राज्य सरकार और ग्राम तक पहुंचते पहुंचते उस योजना का प्रतिलोपन हो जाता था, जिसके कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता। वहीं पे नीति आयोग जो नीचे से ऊपर की ओर काम करती है, जिसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान राज्य को जाता है। राज्य अपनी सारी समस्याओं को अपने प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के द्वारा देते हैं और मुख्यमंत्री इस अप्रोच को प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं और सारे जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो इन नीति आयोग के सदस्य होते हैं, जो अपनी समस्याओं को सामने में दृष्टिपटल पे रखते हैं। इसमें नीति आयोग में केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और यह केवल सलाहकारी भूमिका के रूप में काम करती है और विशेषज्ञों का इसमें स्थान होता है। राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें बहुत सारे अन्य सदस्य होते हैं जो विशेष विभागों के प्रमुख माने जाते हैं। वहीं पे योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग 1950 से लेकर के 2014 तक वित्त आवंटन का ही काम करती थी। इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर हुआ करता था। योजना आयोग के द्वारा अपने समय समय पे 12 पंचवर्षीय योजना दिया, जिससे भारत के विकास को एक महत्वपूर्ण ढांचा निर्माण किया गया। प्रथम योजना आयोग 1951 से शुरू होकर के 1956 तक जाता है, जिसका उद्देश्य कृषि विकास हुआ, जो काफी सफल रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक उद्देश्य औद्योगिक विकास रहा, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कृषि और उद्योग को मजबूत किया, जो काफी असफल रहा। पंचवर्षीय योजना जो गरीबी उन्मूलन, निवारण एवं आत्मनिर्भरता जैसे आधुनिक विकास, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा जैसी समस्याओं पे काम करने का कोशिश किया, जो वर्ष 2017 में समाप्त कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 में, इसका उद्देश्य था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास करना। नीति आयोग के इतिहास की बात करें, जैसे हम आपको बताएं, यह योजना आयोग का उत्तराधिकारी है और शुरुआत नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा इसकी स्थापना 2015 में कर दी जाती है और नीति आयोग में क्रांतिकारी बदलाव एवं संघीय ढांचे को मजबूत करने की प्रयास किया गया। शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा होती है और स्थापना योजना आयोग के स्थान पे होता है। नीति आयोग की ढांचा काफी मजबूत है, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। कुछ पूर्णकालिक और कुछ अल्पकालीन सदस्य होते हैं। राज्य सरकार के साथ सक्रिय संवाद किया जाता है। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष एवं सदस्य समय समय पे बदलते रहते हैं। नीति आयोग का प्रमुख कार्य है, नीति आयोग राष्ट्रीय विकास के लिए रणनीतियां बनाती है और सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करती है, राज्यों के बीच में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च प्रथाओं का अध्ययन करती है।
महत्वपूर्ण नीति आयोग कई महत्वपूर्ण परियोजना पे काम कर रहा है और जिसका फल आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया यह नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है जो काफी सफल रही है। नवाचार और अनुसंधान, ये नीति आयोग का एक नया अवसर प्रदान कर रही है जो एआई के डेटा को एनालिटिक करती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम को चलाती है। इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है और अनुसंधान परियोजनाओं में निवेश करता है। यह नए नवाचार के रूप में एआई को एकत्रित करती है। एआई डेटा को एकत्रित करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करती है जिससे हमारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होता है। इसका लक्ष्य, जो हमारे नीति आयोग का लक्ष्य विकास लक्ष्यों पे काम करती है, यह संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के अनुरूप काम करती है। संयुक्त राष्ट्र के 17 एजेंडा हैं, उसके लगभग सारे एजेंडे को फुलफिल ये हमारे नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य करती है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियां बनाती है, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करती है, स्वास्थ्य और शिक्षाओं में सुधार करता है। इसकी प्रमुख बात देखें तो ये असमानता, सुधार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पे काम करती है जो एक प्रमुख एजेंडा है। इनकी कई सारी चुनौतियां हैं, असमानता, संसाधन और सुधार, क्योंकि नीति आयोग के सामने कई चुनौतियां हैं। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास असमानताएं हैं, संसाधनों का कुशल आवंटन करना है, नीतिगत सुधारों में तेजी लाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। भविष्य की बात करें तो नीति आयोग का भविष्य काफी उज्जवल है क्योंकि ये डिजिटल और टेक्नोलॉजी संचालित विकास को बढ़ावा देती है, नवाचार और बिजनेस को बढ़ावा देती है, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिकाओं को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्रदान करेगा। और इसका निष्कर्ष की बात करें तो नीति आयोग भारत के विकास का मार्गदर्शक है, राष्ट्रीय विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भविष्य के जितनी भी परियोजनाएं होती है उसके सहकारी और समावेशी विकास का प्रतीक बन के आता है। विकास, भूमिका और दृष्टिकोण के ये 3 बिंदुओं पे काम करता है। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास इन शॉर्ट प्रोग्राम में कुछ नए टॉपिक्स को देखने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप नए हैं तो इन्फो सेंटर 121 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जो आपको इच्छा है यहाँ पे करके हमें लाभान्वित करें। इन्फो सेंटर में आपको दिल खोल के स्वागत है। फिर से एक बार धन्यवाद।